ना दादा भगवान ने इसलिए सावधान किया है। कल कैसे सैकड़ों लोगों के प्राण निकल गए। पसंद आ रही है ऐसी बात है? ऐसा सत्संग चाहते हो क्या? क्यों नहीं सावधान रहते? क्यों नहीं समझदारी से चल? बावलापन कब छूटेगा जनता का? और ऐसे हराम फैलाने वाले, अपने को महात्मा समझने वाले ऐसे लोग कब खत्म होंगे? तुमको सच्चा चाहिए जो तुमको केवल जगह है, अभी कितना अच्छा बता रहे हैं, तो बस ये बताए तुम्हें निर्भय बना है, तो ये ज्ञान का बोध थे, ये अध्यास तुम्हारा हटवा दे। तो दुनिया में देखो सत्संग के नाम पर कैसे कैसे नौटंकियां हैं। यहाँ पर कृपा रखना, दादा भगवान के एक एक वचन पर बिल्कुल बने रहना। इसलिए हम लोग कभी भी कुछ ऐसे बाहर का आडम्बर और दिखावा नहीं बिल्कुल पसंद करते। कभी किसी खास मौके पर लगता भी है चलो प्रेमी आ सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि लिस्ट बने, कम से पता लगे, काउंटिंग प्रॉपर हो, सही हो। आगे बिल्कुल हमारा सत्संग ऐसा नहीं है कि तुम किसी को भी लाके यहाँ बैठाओ। जबरदल मत बनने दो। जो आए पहले अपना उद्धार करें, इस भरम को तोड़ें अपने अंदर से। सत्संग में आके बैठ जाने से कोई उद्धार होगा क्या? आए हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर बन जाती है। या तुमने अपना स्वरूप पहचाना, या अपने अपना उद्धार किया, अपना सुधार किया, अपने विकारों से अपने को सावधान किया, अपनी रहनी सहनी बदली कि नहीं बदली, या केवल बस मंदिर आने वाले बता क्या तूने जीवन बदला? समझो क्या था। 80-90% लोग तो ठीक से नाम तक नहीं जानते, भाग रहे हैं, भर भर के भाग रहे हैं, भर भर के भाग रहे हैं। जरा सी चूक से कैसी स्थिति बन जाती। पैरों तले कैसे कुचले गए सारे के सारे। ऐसा भी नहीं कोई गाड़ी आ गई है को चलने के लिए, कोई बात आ गई, सिर्फ क्या वो बावलापन, वो पैर छूले, पैर छूले, पैर छूले, पागल, मट्टी छू ले, यहाँ से गुजर गए कुछ। मैं तो हराम ज्यादा अपना लगता है ये सारा गुरुबाजी जो लोग करते हैं। सावधान रहना, यहाँ भी हम इतना हाथ जोड़ते हैं, पैरों पे नहीं कभी ऐसे झुकना चाहिए, कोई मतलब नहीं, अपने स्वरूप में डरो, अपने सत्य में डरो। और कितनी खबरें सुनाए, रोज रोज तो तुम्हें नए नए कांड सुना देखा नहीं। सब चोचलों का पता लग रहा है तुमको, हो क्या रहा है इन आश्रमबाजी में, इन सब बाजों में मिल क्या आया, कौन सी हरकतें चल रही है, कौन से दिमाग कैसे खराब किए जाते हैं। पर नहीं, तो शिक्षित ना होना चाहते, ना शिक्षित करना चाहते किसी। आगे ले आओ इनको, आ सके तो यहाँ तक आए। ठीक है, कोई बात नहीं। हो सके तो अपना, अगर यहाँ आते हो अपने अंदर ज्ञान को लेकर के समझ भी बनाओ, तत्परता भी बनाओ, सुंदर अपना आदर्श बनाओ, तो कोई बात भी है। सदा हुआ तुम्हारा हर भाव हो, हर कदम। तो कितनी पीड़ा लगती है, बेचारे भगवान के नाम पर चल देते हैं मुंह उठा करके, सत्संगों में प्रचार कर करके भीड़ जुटा लेते हैं, खामा खा की एक भावना जगा देते हैं कि फलाना भगवान है, भगवान है, चरण छू लेना, मिल लेना उससे, ऐसे कर लेना। और परिणाम में क्या मिलता है? घुटन, डर, बातें, क्या मिलता है? हमारे यहाँ तो दादाजी कहते थे, तुम अगर सत्संग आ रहे हो तो जब तक वो सत्संग तुम्हारे आचरण में रिफ्लेक्ट ना हो तब तक तुम्हारे घर वालों को पता भी ना चले, इतनी युक्ति से सत्संग करो। फिर तुम्हारे बदले हुए आचरण को देख करके वो खुद टोके, नहीं जा रहे हो तुम आजकल, आजकल कहाँ जाकर बैठते हो, कौन सी जगह जाकर बैठते हो, तुम्हारे मन में इतना बदलाव कैसे आ रहा है? तुम्हारा है
भाव कैसे पलट रहा है। सत्संग इसलिए होता है, इसलिए हमेशा सावधान रहना बाहर के किसी भी दिखावे से, किसी भी बात से। और यहाँ के जो भी हम लोग कायदे रखते हैं, कभी भी मिलने जुलने के ऐसे करने के, उसका भी पूरी मर्यादा से, पूरे जितने इंस्ट्रक्शंस उसके हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल, कभी भी कोई किसी के यहाँ भी बैठने में गुरुजी बहुत सावधान करते थे, किसी की टचिंग नहीं बननी चाहिए, इतनी सावधानी रहनी चाहिए, इतना हिसाब। नई जगह बच्चे तो अपने बाहर बैठो, वैसे भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हमारे थोड़े तो लोग अपना अभ्यास के लिए आते हैं, हमारे यहाँ कोई सत्संग नहीं है, कोई लेक्चर नहीं दे रहे हम किसी को, यहाँ हम अपने उद्धार के लिए बड़े प्रेम से बैठे हैं, अपने अभ्यास के लिए बैठे हैं, अपने मनन के लिए बैठे हैं। तुम्हें अपने लाभ लेने की अगर दिल करती है, अपना आध्यात्मिक विकास करने का दिल करता है, तो अपनी तरीके से आओ, शांति से बैठो, यहाँ की व्यवस्था में सहयोग देकर बैठो, तो उतनी ही प्रेम से मौन में जाओ। ना आते में बोलना चाहिए, ना जाते में बोलना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए। पता भी नहीं चले, गुरु जी कहते थे ज्ञान ऐसा विषय है। उस दिन बताया ना कि कैसे वो गुरु आया, सच्चा गुरु था, ब्रह्मज्ञानी। दुनिया में तो बस मेला लगाने के लिए लो, मेला है और रेला है। देखो कैसा धमाल है फिर हर जगह, और कुछ नहीं मिलता। संतों के 2-2 3-3 6-6 दिन के शिविर लग जाते हैं, पूछो तो बहुत ज्यादा तो इतना ही बताते हैं। वहां पर ना 5 रुपए में पूरी थाली मिल रही थी खाने की, 10 रुपए में था, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ पाते बेचारे, क्या समझे। तो मेहनत करता है, उसके बाद तो मेहनत करेगा उनके साथ। हमारे गुरु ने तो शहर शहर में, गांव गांव में जोत जलाने की कोशिश की है कि वहां कुछ लोग मिलकर बैठे, अपना अभ्यास कर लें, सच समझ लें। हम लोग कभी कभी बहुत उत्साहित हो गया, ज्यादा भीड़ लेकर के भी लखनऊ जाते थे तो डांट पड़ती, सावधानी देते थे, बोले क्यों, क्या ये वो लोग हैं जो रेगुलर सत्संग आते हैं, क्या तुमने आने से पहले आके ले ली थी, समझ ली। आज भी हम लोग कहीं जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, पूरी संख्या, 5 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, पूरी संख्या। तो ये मजा के लिए नहीं जा रहे, बहुत से लोग अभी पागलपंती दिखा रहे हैं, इस बार हमें भी जाना है। क्यों, मैंने कहा तू रेगुलर सत्संगी हो, जो तुमको मुख से कहने में शर्म नहीं आ रही है, मैं क्यों लेके जाया जाए पंचवटी, तो मैं क्यों लेके जाया लखनऊ। रेगुलर ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो, उसके बाद संकल्प आना चाहिए इस बात, इससे पहले आना भी नहीं चाहिए संकल्प। कोई मतलब नहीं, तुम किसी गुरु के नहीं हो, देखो रहे हो अभी तक कुर्बान हो, अभ्यास कर रहे हो, आत्मा के विषय में जान रहे हो, अपने को स्वरूप में टिका रहे हो, जितना अभ्यास कर रहे हो, हमारा इतना अंदर से सत्य के लिए प्रेम है, तब अच्छा लगता है। तो क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जाकर, तो मजाक कर रहा है क्या हमको है। वो हमसे एक एक पर्सन का हिसाब पूछते हैं, भाई कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। कुछ जिम्मेदारी से बैठाया है गुरु ने हमें, या कि ऐसे बैठा दिया है। यहाँ से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, हमें जाना है, क्या मतलब है जाना। इस बार ध्यान रखना, एक भी लिस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है वहां जाने की, मेरी समझ में नहीं आता। कोई मजा है, मेला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। हमारे गुरु लोग इतनी तपस्या करके कभी किसी मौके पर हम लोगों को ऐसा एक स्वर्ग जैसा नजारा दिखाते हैं, उसकी भाग्य, उसके लिए हमको खुद तपस्या में रहना चाहिए, खुद विश्वास दिलाना चाहिए कि हम अपने जीवन को गढ़ेंगे। तो भीड़ जाए ऐसे भाड़ में, देखा नहीं कल क्या हुआ। अखबार अखबार देखते हो, खबरें सुनते हो कि बिल्कुल ही दिल बड़ा सन्नाटा रहता है दिमाग। और जागरूक बनो, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी भावनाओं से किस कदर खेला जा रहा है, हमारे अज्ञान का कितना बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। हैरानी लगती है इन सब बातों को सुनते हैं, देखते हैं। बेचारे गांव देहात के बातों में आ जाते हैं, शाकाहारी हैं, हमें दर्शन देंगे, कितने अच्छे भगवान के दर्शन हुए हैं, अच्छे से सीधे कांटेक्ट करा दिए भगवान से, कहीं नहीं बीच में कोई रुकावट ही नहीं आया।
कर रहे हैं तुम लोग वैसे दर्शन, इसलिए यहाँ आए हो तो सावधान हो जाओ। ये तो ज्ञान का अभ्यास गुरु से जुड़कर अपने को पूरा रिवोल्यूशनरी चेंज करने का होता है, पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन अपने अंदर आ रहा है। ये तो सालों बैठ करके कोई फायदा नहीं होता, वो हटा नहीं पाते हो अपने चित्त का, अंदर से इच्छाएं हटा नहीं पाते हो, लोभ की वृत्तियां हटा नहीं पाते हो, अहंकार तो फिर और सर चढ़ के बोलता है। ज्ञान के बाद तो एक नया अहंकार में ज्ञानी, मैं तो पुराना, मैं सत्संगी। गुरु के प्रेम का भी दुरुपयोग कर डालते हो, जब वो प्रेम करके संवार रहा होता है हमको और हम अपने मनमाने आचरण में ही रहते हैं, कहाँ समझ। साधो अपने आप को, ज्ञान की गहराई को समझो। संत आकर के उसने देखा पब्लिक को और प्यार से मुस्कुराते हुए 3 बार ठोंक दिया फिर टेबल को और उठ के चल दिया। तो बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे थे, घंटों से, और वो कुछ नहीं बोला। अब लोगों में हलचल मच गई, क्या हुआ, गुरुजी आए कुछ बोले ही नहीं, गुरुजी आए कुछ बोले। सच्चे गुरु को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। इतनी तदाकार उसकी दृष्टि होती है। ब्रह्म ज्ञानी का देखन सब भ्रम, वो ब्रह्म करके देख रहा है, वो 3 ठोंक करके त्रिगुणमयी माया से तुम्हें उपराम कर रहा है। जब ज्ञान के अभ्यास के बाद भी छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, समझ में आया था ये ज्ञान का जिज्ञासु ही। ज्ञान के जिज्ञासु के अंदर तो केवल ये 3 बातें रह जाती हैं, विषयों से कैसे मन हटे, मोक्ष कैसे मिले, क्या क्या पूछा था जनक ने, वैराग्य कैसे आए, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले। कोशिश करो, अपने को जितनी बार सही बात समझाई गई है तो सही स्थिरता पे आओ, सही बात पर टिको और पहचानो इस सत्य को, इसको जानो तो आनंद आएगा अंदर से। यहाँ पर और कोई झूठ में आनंद है ही नहीं, संसार में कोई आनंद है ही नहीं, वहां से मिलेगा क्या। मछली तो जल में चला रहा है और घी निकलने की आस है। रिश्तों में, नातों में, जगत में बात कर लेने में, कुछ बढ़ा लेने में, कुछ बना लेने में कहीं आनंद है ही नहीं। वो तो सपने की तरह दिखने लगे अगर ज्ञान समझ में आ जाए। बाजीगर की बाजीगर ये सपना है, मिलना भी सपना है, आना भी सपना है, सब ये तिलस्मी है, सब तिलस्म देख रहे हैं, सपना सा देख रहे हैं, और देह छूटते ही चला जाता है। क्या हम देखते हैं, भ्रम में आकर के, ऐसे आकर के देखो कितना प्राणी से अपने प्यार होता आदमी करता ही, हम देख रहे हैं कितना जतन किया गया। चलो वो जगह देख के रहा है, वहां से 2-2 घंटे में तो आदमी हॉस्पिटल पहुंचते थे। वो घर वाले दिन रात भागा दौड़ी की इन्होंने 6-7, बीमारी भी कोई ऐसी है कुछ पता है इसका। उस बच्ची के मुख से सत्य निकला, पापा इतना दिमाग लगाते थे, इतना दिमाग लगाते थे फैक्ट्री वालों के, उसके जिसके जहाँ काम करते थे, उसने 2-2 फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी इनको दे रखी थी, सारे माल की प्लानिंग वो सब, इतना वो सारे बिजली का काम पूरा संभालता था, बिजली के पैनल बनाते थे, उसका इंजीनियर था बड़ा, कोई बुद्धिमानी विशेष पाई होगी उसने, पढ़ाई की थी अपने, उस बच्चे ने इतना अपने आप को काबिल बनाया, सारा दिमाग इतना लगाया कि बड़ी बड़ी कंपनियां उससे काम कराती थी, या उसे मौका मिलता था जाता था, कभी यहाँ टूर है कभी वहां टूर है, आदमी करता ही अपने लाइफ में। बोले दिमाग लगाते थे, सारे समय दिमाग चलाते थे, तो दिमाग की खाली है भगवान। ऐसा कोई वायरस डेवलप हुआ अंदर में, ऐसी कोई बात हुई, सेकंड्स में, दिन 1-2 दिन के अंदर ही पूरे दिमाग पर उसने सूजन कर दी, और डॉक्टर सब हैंडस हाथ खड़े करके खड़े हो गए, और कुछ नहीं हो सकता। ये तो स्थिति है, जाने किस मुगालते में घूम रहे हैं।
कौन बचाएगा? सोचो, स्मरणशील काया को कोई बचा सकता है? बेकार खुश हो रहे हो गुरु ने बचाया कौन बचा पा रहा है? ये आत्मा का ज्ञान तुमको आनंद में रख सकता है। और जिसने गुरु की बात मान ली तो बहुत थैंक्स करता है। कोई भी अगर गुरु की बात मान के अपने जीवन को निष्कामी बना करके चार को प्रेम बांट रहा है, जिससे मिलते हैं हम देखते हैं, भले तबीयत खराब है, हार्ट के ऑपरेशन भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन फिर भी आज अगर वो अपने 10-20 लोगों को ऐसे, और उन्हें प्रेम है, भैया के लिए, हमारे लिए बहुत प्यार था, उनको भाव था, तो बुला लिया उन्होंने। घर में इतना अच्छा सत्संग थोड़ी देर के लिए हो गया, इतना अच्छा। करण पांडे आंटी को भी 6-7 महीने पहले हार्ट का हुआ था, याद कर रही थी, मीना जी आने लगी, मैं बता। लेकिन हमने देखा कि वो स्थिरता से अपने, जहां भी अपने फ्लैट में ही पास में एक मंदिर है, वहां बैठती हैं या अपने घर में बैठती हैं, कम से कम एक 10-20 लोगों को ऐसे प्रेम तो दे रही है, सत्संग की लगन से जोड़ तो रही है, गुरु से जोड़ कर काम कर रहा है। क्या बनना है इसमें, क्या करना है? एक समय के बाद तो वैसे भी शरीर शिथिल होता ही है, अवस्था होती है, रिटायरमेंट कब का हुआ है आज, 20 साल तो रिटायरमेंट भी हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 15-20 साल हो गए होंगे रिटायरमेंट। आपको कितने साल हो गए? 4 हुए हैं अभी के। सुधर जाओ, रीजन अभ्यास पक्का कर। लेकिन अपने प्रेम भरे स्वभाव के कारण जितना पहले हम लोगों के पास दौड़ लेते थे या आती थी, बड़े खुश होते थे। पांडे साहब की हम देखते थे, बड़े थोड़ा सा मेरे से कुछ अलग ही स्नेह रखने में मजा आता था, प्रेम करने में मजा आता था। कल भी मिले हम लोग इतने प्यार से, उस समय वहां बैठे 2-3 घंटे हम लोग पहले, तो वो रानी इतनी उलझ रही थी, बोले भैया कैसे भगवान पर विश्वास करूं, कैसे भगवान के लिए, अब भगवान की बात करते हैं मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है, चिढ़ मच रही है। मैंने कि बिल्कुल सही है तुम्हारा, सब होता है। मैं तो इतनी पूजा करती थी, मैं तो इतना वो करती थी, पूरा उसने मंदिर दिखाया, मैं तो ये कर, क्या नहीं किया मैंने इस 10 दिन के अंदर, जिसने जो कहा वो किया। लेकिन भगवान इतना अहंकारी, लगता है ये मन को इस समय ऐसा अहंकारी होता है भगवान। भगवान इतना भी नहीं सुनता, भगवान को इतना भी तरस नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसको सही प्रेम दे करके, समझ दे करके, उसका आत्मविश्वास जगाया, विश्वास दिलाया। मैंने जरा ध्यान दो, थे क्या हम? एक बूंद थे। एक बूंद से पहले तो उसने हमारा ये शरीर रचा, शरीर कहीं दिया, योग बनाए, संयोग बनाए, मिलवाया तुम्हें किसी से, शादी कराई तुम्हारी, भगवान ने 2 सुंदर बच्चे दिए, जमीन जायदाद दी, प्लॉट दिए, बार बार 2-2, 3-3 फ्लैट बता रही थी माँ उसके, इतनी अच्छी नौकरी दी, इतना वो दिया, सब विश्वास दिया, इतने सब सहयोग करने वाले लोग दिए। हम देने पर नजर नहीं रखते। कभी भी अपनी कोई अमानत वो वापस लेता है, शिकायतों से भर जाता, दुख से भर जाता, और उस परम पिता पर एक जैसे एक अपना रोष और निकालने लगा। आई बात समझ में, धीरे धीरे उसको विश्वास आया। मैंने कहा नहीं कहते हम तुमसे कि तुम दीपक जलाओ, हाथ जोड़ो, कुछ करो बाहर से, पर इस सत्य को जानो, अभी भी तुम्हारे संग कौन, कौन चला रहा है, कौन श्वास चला रहा है? ये क्या, तुम्हारे ये हार्ट का वाल्व का उसका ऑपरेशन कराया था उसने 10-12 साल 20 साल पहले कहीं, डॉक्टर खन्ना ने किया था तब। मुझे याद है डॉक्टर खन्ना, जो गुरुजी के ज्ञान से इतने अपने आप को तोड़े रखते हैं, हम लोगों ने उनसे बोला था आप देख लीजिए इसके, इसको इसकी प्रॉब्लम है, उन्होंने उस समय उसका सफल ऑपरेशन किया, अभी तक वो सही चल रहा है। उस दिन भी डॉक्टर खन्ना ने उसकी संभाल की, इतने झटके के बाद उसको सब दवाइयां वगैरह सेट करी उसने, कि भगवान ने तुम्हें ऐसे डॉक्टर बोले, तब उसको समझ में आया कि हाँ कुछ अच्छी चीजें भी तो है मेरे साथ जुड़ी हुई। लगा उसको कि बच्चों के रूप में कौन है, देखो मैं कहा पूरा नेचर, पूरा स्वभाव, पूरा सकल सूरत पिता की मिल गई एक पुत्री को, नहीं देता भगवान। आज बच्चे दृढ़ता से खड़े हो रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। पर यह है कि ये बातें सत्संग के अभ्यास से तो समझ में ठीक से बैठती हैं,
आती हैं, बाकी सोचो ऐसे ही आ जाएंगी तो नहीं। नित्य अभ्यास और नित्य समझ से, वैराग्य से ये ज्ञान की समझ पक्की होती है, वरना तो फिर भूल जाता है इंसान, फिर भूल जाता है, फिर भ्रम में जीता है, फिर सपने में खो जाता है, फिर गाता है गीत मेरा सुंदर सपना टूट गया। आंधी आ रही थी, तेज से तूफान चल रहा था, एक कौवा डाल पे बैठा था, वो डाल ऐसे जोर जोर से हिल रही थी, वो उठ के दूसरी डाल पे बैठ गया, दूसरी डाल भी हिलने लगी जोर जोर से, वो तीसरी डाल पे बैठ गया, चौथी डाल पे बैठ गया, सब डाल ऐसे हिल रही थी पेड़ की, बहुत तेज तूफान था। बस ये उछल कूद करता रहा वो कौवा, पकड़ता रहा, ऐसे मनुष्य का स्वभाव होता है, वो बस ये पकड़ता रहता, उछल कूद करता रहता। जन्म मिला तो पिता को पकड़ लिया, उसके बाद पिता नहीं तो फिर पति को पकड़ लिया, फिर पति नहीं तो फिर पुत्र को पकड़ लिया, पुत्र को नहीं तो फिर पैसे को पकड़ लिया, पकड़ता ही रहता है, सत्य परमात्मा को भूला रहता है कि आधार ले तो उसका ले ले इंसान, सीधे सीधे उसका आधार, ये तो गुरु समझ खोल दे तो भले ही अगर ले सके तो भी ले ले, तो नहीं लेता। वो पालनहार है, वो हमें देख रहा है, और ऐसा सत्य कोई बताता भी नहीं है दुनिया में, तो सब सब कृपाएं चल रही है। जय श्री राम, गुरु महाराज की जय। इन्हीं में मजा भी आ रहा है, तो भंडारे कर लो, पेड़ लगा लो, ये कर लो, अहंकार भी तो कर रहा है, इतने लोगों को मैंने पूरी गलती खिलाई। इस दिन रेला पेला होगा तो पेलम पेला देगा कल कैसे। बचो इन सब चीजों से, सावधान रखो, अगर तुम ज्ञानवान हो तो अंकुश रखो, समझदार लोग अगर कहीं अगर हम बुलाते हैं तो हम लोग पहले उसी के हिसाब से व्यवस्था देखते हैं कि अगर 500 लोग आ रहे हैं तो उसके हिसाब से व्यवस्था देखो, 800 आ रहे हैं तो उसके, इससे ज्यादा तो हम लिमिट ही नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ का दादाजी का कोई होता है, देखो जा करके महीने भर पहले से पूरी व्यवस्था है, इतने खर्चे के साथ इतना बड़ा, चार चार निकलने के द्वार बना करके ऐसे किया जाता। क्यों किसी की जान से खेल रहे हो? समझो, अपनी आंखें खोलो और सही अभ्यास करो, और आध्यात्मिक विकास के लिए आओ। तो हमें सत्संग शब्द बोलने में भी लगता है कि लोग, क्योंकि इतनी इतनी बातें सत्संग के नाम पर, इतने घपले, इतने बातें, इतने अरे बातें बनी हुई, क्या बोल, बदल दो इसको, आत्मशोधन कर दो, इसे आत्मबोध कर दो, और अपने लिए आओ कृपा करके। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन ही, क्या हो। हमारे यहाँ कोई गुरुडम नहीं, कोई गुरुबाजी नहीं, कोई ऐसा कोई गद्दी है ही नहीं, कोई गद्देश्वर है ही नहीं हमारे। एक प्रकाश है बस गुरु का, एक सत्य है दादा का। कभी भी कोई गुरु के बारे में कहे सुनते तो हमारे दादा हमारे गुरु, बस बड़े दादाजी। राम भगवान भी नहीं कभी बनता, कभी बनता ही नहीं। अपना मूल पहचान, पर ज्ञान में अंदर से पुष्ट हो जाओ, सत्संग को अच्छे से समझो, ज्ञान की गहराई को समझो, अपना बोझ हटे तुम्हारे ऊपर। असली काम तो उस नहीं बताया, गुरु का असली काम है तुम्हारे सर से बोझ की पोटली हट जाए, चिंताओं की, इच्छाओं की, आसक्तियों की, दुनिया की, बंधनों की, ये गठरी तुम्हारी से हट जाए, गिर जाए, तो गुरु से मिलने का लाभ है, तो क्या लाभ। इसलिए सच्चा गुरु के पास तो मेहनत, उसे इतनी करुणा होती है क्योंकि उसने वो एक आनंद फील किया होता है, अंदर से पाया होता है, इसलिए वो समर्थ भी होता है तुमको ये सही रास्ता दिखाना। भाई मैंने, मुझे पता है रास्ता ये है, मुझे सही रास्ता बताने में दिक्कत नहीं आएगी, कैसे आएगी। बता सकता है सच्चा गुरु हमको सही रास्ता, कि तुम भी इस रास्ते चलो, जरूर पहुंचोगे मंजिल पर, जरूर सत्य पा जाओगे। केवल इतना तो है ही है, इसमें क्या बवंडर मचाना। रास्ते चल नहीं रहे हैं, बस उसके बीच पागल हो रहा है, क्या फायदा है इसमें। इशारा दिया, उस रास्ते चलो, अपना जीवन अच्छा बना के देखो। तुम गुरु को आके गारंटी दो, हाँ मेरे जीवन में सत्य आ गया है, आनंद आ गया है, शांति आ गई है, विक्षिप्तता खत्म हो गई है, चिंताएं फिक्र मिट गई है, सारी गठरी मेरी हट गई है,
दादा भगवान ने तो 7वें दिन ही बोल दिया ना, मैंने तो सारी गठरियां बाहर रख दी, आसक्तियों की सारी गठरियां निकाल दी, इच्छाओं की सारी बातें निकाल दी। कुछ ऐसा अभ्यास करना चाहिए यहाँ पर, ऐसे नहीं। भाव बने अंदर में भगवान के लिए, और अंदर से सही प्रेरणा जागे, अंदर से लगे कि रोज गुरु अभ्यास करा रहा है कि जितवल देखो उतवल प्यारा। ऐसी ब्रह्माकार मेरी भी वृत्ति बने अंदर से, सब में ब्रह्म देखने की समझ आए। तो इतना अच्छा सत्संग सुनने के बाद भी हमें रब देखने वाली आंखें ना मिले तो क्या फायदा हो, क्या लाभ होगा? ये रब नु देखने वाली आंख से लो, जानो, सही समझ से चल सको ऐसे अंदर से। खुद अंदर से उस दिन भी बताया ना, वो गिटार बजाने वाला इतना सुंदर बजा रहा था, किसी महिला ने उसकी प्रशंसा की, उसने बोला मैंने ये अभ्यास किया। बोले आप ऐसा अभ्यास कैसे किया, इतना सुंदर बजाने का अभ्यास कैसे? कहता है मैं एक दिन नहीं बजाता हूँ ना गिटार, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो मुझे अपनी चूक का पता लग गया, अपनी गलती का पता लग गया। यानी मैं उसको अपनी गलती समझता हूँ, इसकी आज मैं कैसे चूक गया, अब ये मेरी मंजिल है तो मैं इसमें कैसे चूक गया। ऐसा लगे अंदर से कि जब ये गुरु ने मेरे को ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए बोला है, ब्रह्म को मेरी मंजिल बनाया है, तो मैं अपने अभ्यास से क्यों चूक। और बोले अगर मैं 2-3 दिन नहीं करता हूँ अभ्यास, तो मेरे घर वाले मेरी भूल पहचान लेते, मेरी गलती पकड़ लेते हैं। आज भी मैं जो बजा रहा हूँ मुझे पता है इसमें मेरी कहाँ चूक है, एक दिन अभ्यास छूटा होता है मेरी चूक हो जाती है। 4 दिन अभ्यास मेरा छूटता है तो मेरे घर वाले मेरी गलती पकड़ लेते। और बोले अगर 8-10 दिन अगर छूट जाता है मेरा अभ्यास, तो फिर पड़ोसी मेरी गलती पकड़ ले। मतलब एक समझ है, कोई खोट मन में रह ना पाए। गुरु मेरे जीवन को ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। ये आकर के यहाँ भजन भी गाते हैं ना, मत गाया करो, सुबह का समय ऐसे भजनों का नहीं है। या तो सुन के प्रेम से केवल गीतावान वाले भजन लगा दिया करो, नहीं है कि आप प्रेम पंड है बोला है, धीरज वाले, शांति वाले से, ज्ञान से भरे हुए से। या तुमने अगर ज्ञान के भजन गाने का शौक है, सत्संग के पुराने भजन गाने का शौक है, वो ही गाओ कृपा करके। ये कोई हमारा मंदिर ठिकाने वाला सत्संग नहीं है, या कोई तुम्हें भजन सुनाने की हवस नहीं होनी चाहिए। मौन में रह बैठने की यहाँ पर प्रेरणा होनी चाहिए, या नहीं सुनना। एक भी भजन कोई गा रहा है, पहले वो ही अंदर में देखे क्या उस भजन पर उसने अपना आचरण बनाना चाह रहा है, एका है उस भजन पर, उस भजन को वो खुद भी समझ रहा है। और कहीं से भी सुन लिया, कहीं पे धुन समझ ली, कहीं से गा ली। प्रैक्टिस करो, उसको सही से करो, सही उसे भाव में टिको उसके, तब गाने की कोशिश करो। तो क्यों गाता है, क्या है, कोई रस है क्या? कितना कितना गुरु सावधान करते, तो बोले सत्संग में भी ये अगर सावधान नहीं हुए ना, तो यहाँ भी भजनानंद, भोजनानंद, क्रीड़ानंद, ये सब आनंद बन जाएंगे। ब्रह्म का आनंद तो नहीं मिलेगा किसी, परमात्मा नहीं मिलेगा किसी। इन्हीं में इसको देख लें, उसको देख लें, वो आया था कि नहीं आया सत्संग में, वो नहीं आ रहा, अच्छा वो क्यों नहीं आ रहा, इन्हीं बातों खबरों में उलझे रहो। ये बावलापन तेरा की आया जगत में, मैं आप अकेला अपने, ऐसे लगना चाहिए। इतना अपना अभ्यास में लगे, इतना शौक होना चाहिए कि जिस दिन मेरी प्रैक्टिस नहीं हो, उस दिन मुझे पता लग जाए, खुद ही समझ में आ जाए ये बात, मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। आश्चर्य मेरे में स्थित हुआ, जगत वास्तव में मेरे में नहीं है। ऐसे विचार से आश्चर्य रहित भ्रांति शांत हो गई है। जनक ने कितनी जल्दी अपने गुरु को अपनी स्थिति बताई, मेरा बंध या मोक्ष नहीं, ये बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई रे सब। ज्ञानवान इतनी अपनी आसक्तियों को अंदर से समझ करके ऐसे उन्मूलन कर देता है, ऐसे जान जाता है, पहचान जाता है। मैं तन मानूंगा तो कोई बंधन पैदा हो जाएगा, मन मानूंगा तो कोई बंधन पैदा हो जाएगा।
एक भी इच्छा करूंगा तो इस एक चिल्ली के सपने से रहती है सारी बात। कुछ करता नहीं था, किसी ने कहा 2 पैसे कमाएगा तो तेरी शादी हो जाएगी। शादी के ख्वाब तो जवान हुए नहीं वो देखने लगते हैं, औकात है नहीं, किसी लायक है नहीं, बस ख्वाब देखने लगते। सबको यही करते देखा, माँ बाप को यही करते देखा, आसक्ति करते देखा, अटकते देखा, एक दूसरे में लड़ते देखा, झगड़ते, वही जीवन का लक्ष्य होता है। छोटे बच्चे देखा ना, तो बचपन से झगड़ रहे थे 2 बच्चे। किसी ने कहा बेटा तुम ऐसे लड़ क्यों रहे हो आपस में? अरे अंकल हम लड़ नहीं रहे हैं, हम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? बोले हम मम्मी पापा खेल रहे हैं। अब क्या देखा बच्चे? यही देखा, वी आर जस्ट प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। मम्मी पापा का गेम देख कर खेल रहे हैं। मम्मी ऐसे बोलती है तो हम भी ऐसे बोल रहे हैं, पापा ऐसे बोलते हैं। झगड़े ही झगड़े है, क्या 1 मिनट की शांति भी है? शांति का कोई उपाय सीखा है, समझा है? इच्छाओं से भरा मन, हर समय कुंठित, हर समय दुखी, हर समय परेशान। अरे निकालो अपने अंदर से, सब बातें हटाओ, ज्ञान प्रकट करो अंदर में कि बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है। किसको पकड़ रहे हो? मिलेगा क्या इस जगत से बेकरारी के? वो भी सेठ चिल्ली बस। किसी ने कहा काम करोगे, कि तेल का घड़ा लेकर के ले चलो, शहर तक ले चलना है। उसने हाँ कर दी, पैसा तय हो गया, बड़ा खुश हो गया वो, इतना पैसा मिलेगा। थक रहे थे तो रास्ते में थोड़ा सुस्ताने लगे। अब उसके तो कल्पना में ऐसे इच्छाएं भरी पड़ी थी, वो सपने में दिखने लगी शेख चिल्ली। अब शेख चिल्ली माने में ख्वाबों की दुनिया में रहता है। शेखबाजी ऐसे खामा खा के बेसर पैर की बातें सोचता रहता। तो सोच में लग गए हो भाई साहब, सुस्ताने बैठ गए, पानी पी के नींद में सपना देखने लगे, मैंने पैसा कमा लिया। अभी कमाया भी नहीं था, तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, फिर पैसा मिलेगा तो मेरी शादी होगी, शादी होगी तो बहुत बड़ा बन जाऊंगा, फिर बच्चा बड़ा बच्चा होगा, बच्चा ऊपर खेलेगा, मेरी दाढ़ी नोचेगा, फिर मैं गुस्सा आएगी तो कस के लात दूंगा। लात लगी जाकर के तेल वाले घड़े, पूरा तेल वहीं का भी रास्ते में फूट गया, तेल में। सेठ ने पिटाई लगाई, इतना नुकसान कर दिया मेरा इतना। तब उसकी आंख खुली, पिटाई क्यों हो रही है? ना शादी थी, ना बच्चा था, ना कुछ था, लेकिन हरकत तो हुई। ऐसी तेरा कुछ नहीं है दुनिया में, पर उलझने कितनी है, बातें कितनी, खामा खा की दुख कितने हैं, कितने ज्यादा। उनके पास आओ, सही बात समझो, दुख जम न से, क्यों ऐसे बंधन बना के बैठे? किसको किसको बंधन मानते हैं अपने ऊपर? आए जगत में अकेले हो, अकेले जाना है। 4 घड़ी जहां रह रहे हो, कर्मों का हिसाब किताब अपना पूरा करो, जिस कारण से मिला हुआ है शरीर। शरीर ही मत मानो, अपनी सगी नहीं दे, ये भी मेरी सगी नहीं। पहले ही अभ्यास पक्का करो, इसका हिसाब किताब होगा। इसकी बकवास, इस पड़ोसी की बात क्यों इतनी करते रहते हो? क्यों सबको जतलाते रहते हो? क्यों बतलाते रहते हो? आदमी तो इतना बेवकूफ, अपने दुखों को बताता रहेगा, सोचे वो क्या कर देगा, सिर्फ पैसे दिखा देगा। कर्म तो तेरे को ही काटने पड़ेंगे भाई। शरीर का कोई हिसाब किताब है? कहीं अगर कुछ है, सेवा से, प्रेम से, अच्छे आचरण से इसकी सजा कम हो सकती है, और कोई तरीका तो इसका है। जेल में सजा कब कम होती है? जब वो कैदी अच्छा आचरण दिखा देता है, अच्छे तरीके चलता, नहीं तो सजा और बढ़ा दिया। तो गुरु भी बस यही सिखाता है, तुम जहां भगवान ने रखा है, जैसे रखा है, अच्छा आचरण माने आत्मा का, तुम निर्बंधन हो जाओ। और यहाँ तो हमने दादा के इस उपाय में इतना बड़ा मैजिक छुपा हुआ है, देख करके अच्छा लगता है। कोई अगर सबको थोड़ा सा भी 1-1.5 घंटे ही बैठ करके बस प्यार बांट रहा है, प्रेम कर रहा है, हालांकि वो 1.5 घंटे नहीं होते, पर उसके बाद कभी किसी का मन ठीक करना होता है, कभी किसी को प्रेम देना होता है, कभी आगे पीछे भी समय देना होता है, कभी ऐसे सत्संग के लिए प्रेरणा देनी होती है, बस इतना ही कह रहा है कि कल हमने देखा, सबको लगा था कि आंटी बस हमें सत्संग के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते, सत्संग से जुड़े रहो, जुड़े सत्संग से। तो आज जुड़े हैं तो सब खुश हैं।
बोले ये मति कहाँ से? हमारे यहाँ तो अगर एकमात्र कर अच्छा याद आई, पुराने गुरुजी कहा करते थे, बोले कि हम सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, जैसे डॉक्टर को सब अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर हम इनकी टेस्टिंग करके देखते हैं तो सबके खून में एक ही चीज की कमी मिलती है। तब तो हम नई नई बात नहीं सुन रहे थे बड़े ध्यान से, बोले सबके जीवन में सत्संग की कमी है। सबके खून में यही डेफिशिएंसी और कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं। और इसी का इलाज है, सत्संग में आगे बैठ जाते नहीं, हर बात का इलाज हो जाए। सत्संग की समझ से सब बातों से उपरामता मिल जाती, बदल जाती है सारी बात। अंधा देखे, लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे। वो कहती है हमें दिखता नहीं, देखना क्या है अब दुनिया में? कुछ बाकी रह गया आशी जाटी तुम्हें देखने के लिए? कान में आवाज आ रही है कि क्या बिल्कुल ही सन्नाटा है? आ रही। क्या देखना है बता दो जरा मुझे। देख नहीं लिया जिसको देखना था? पाना था सो पा लिया। अब इस निश्चय में आओ, इतना आनंद है तुम्हारे पास, इसमें झूमा करो, संतों की तरह ऐसे नमस्त होकर के नाचा करो। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। अपना आनंद अपने भीतर है, उसको प्रकट करो। संतों वाली मस्ती दिखनी चाहिए जीवन में, आचरण में, भावों में। और क्या है, कब तक इसके अटकते रहेंगे, कब तक भटकते रहेंगे? क्या करेंगे बताओ? अब हम क्या करें जाकर के? दुनिया है तो आना जाना लगा रहेगा, चलता ही रहेगा। कभी कोई जाएगा, ड्राइवर जाएगा, कंडक्टर जाएगा। जगा दो जो जागे हुए, वो जगा दो, जाकर प्यार दे दो जाकर। फिर से याद दिला दो सत्संग पर। सत्संग करता कौन? एक समय के बाद तो शरीर ही नहीं करने देता। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी से? अपने डर और जाते हैं, अपना सुधार तो करते नहीं है। हमारा भी ऐसा हो गया तो ऐसे कर। अरे कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पर आया, कोई छोड़ेगा क्या? दुनिया तो है ही ऐसे। क्या पता, पता ही नहीं चला कैसे चले गए। आज उसे पता था 6 दिन तक वेंटिलेटर पे रहा, तो फिर क्या कर लिया? तब रोना व्यर्थ है। कल बड़ा भाई कह रहा था, बोले क्या नहीं होता, ऑल ऑल इंडिया का डॉक्टर, गंगाराम से डॉक्टर, स्पेशल स्पेशल फीस दे करके डॉक्टर बुला लिए गए। फॉरेन तक में एक डॉक्टर से सलाह ले ली गई उन लोगों के द्वारा, जो इस तरह की बातों का एक्सपर्ट था, उससे जरा नहीं मिला, नहीं आराम मिल रहा था उसे। आ गया था, हुक्म आ गया था। है क्या ये पानी का सा बुलबुला, आसमानस की जात, देखती छुप जाते तारा प्रभा। माया काया का क्या अभिमान कर रहे हो? इसका है क्या, इसका वजूद क्या है? धक्के लगे धूल, ये कांच का गिलास तो टूटेगा फिर भी आवाज दिखाएगा करेगा, शरीर क्या आवाज करेगा? रोज सुन रहे हो, रोज देख रहे हो, लेकिन जाग नहीं रहे, पर सपना नहीं टूट रहा कि अंदर से पकड़ में आ जाए बात, समझ ले इस बात को, इससे एक चिल्ली पना छूट जाए हमारा, हमारे ये भ्रम छूट जाए। हम भी कह सकें कि मेरा जन्म या मोक्ष नहीं है, बंधन या मोक्ष मेरे ऊपर कोई नहीं। आश्चर्य मेरे में स्थित हुआ, जगत वास्तव में मेरे लिए नहीं स्थित है। बस ये एक समझना है, जो दिखे सकल विनाशी। तुम्हें अंदर से लग सके खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। बदलेगा क्या इस जगत में बताओ, क्या बदल पाओ? हाँ, ज्ञान की बात मानोगे, समझ रहे होगे, गुरु के साथ अपना जीवन बदल रहे होगे, तो ये बदलाव आ जाएगा। यानी कि मन सदा आनंद, यानी के पास नित्य ये महफिल है, नित्य मौज है, नित्य सत्संग है, रोज है। हमें क्या, हम तो कभी कभी सोचते हैं एक जगह कोई बैठने उठने वाला नहीं मिलेगा, बात करने वाला नहीं मिलेगा, फिर मन अकेलापन समझेगा, फिर परेशान होगा। और जिसके पास नियम का सत्संग था, हमने उनके घर जाकर के देखा, वहां मौज थी। भले हम 2 बजे 1 बजे पहुंच पाए, 11 बजे के बोल करके 2 घंटा में वहीं बैठने में लग गया समय से। हमने तुमसे मना भी कर दिया, हमने कहा कि मुश्किल, हमें केवल आपको मिलना था, मिल लेंगे मौका लगा। लेकिन गए तो सारे के सारे प्रेमी इसी इंतजार में बैठे, ये आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे।
अभी भगवान को इतना, गुरु जी को इतना इस बात का बार बार धन्यवाद देते रहते हैं। उनके मुख से निकला क्या है कि बस सत्संग की भाव में रहना। कभी भी चाहते हैं, वैसे तो इतने दिनों बाद अब गए थे इस बार, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं प्रेमियों से ऐसे मिलवा देता है, भजन भाव करा देता है, प्रेम करा, क्या कर, आ जाता संकल्प, आ जाता भाव, आ जाता तो पुराने प्रेम याद आ जाते हैं, काम हो जाता है। तो है जरूरत, पता है ना क्या पाने के लिए? नहीं कर सकते प्रेम दे करके सबके मन को ठीक नहीं कर सकते, क्या करेगा? और गुरु आके करेगा अभी क्या ये? ले आओ किसी को भी, जब मन में शांति आए, समझ आए, शक्ति आए, सत्संग आना सीख ले, वरना है क्या दुनिया का? क्या है? उठ करके जो शरीर घायल हुए, मरे, कितने मर गए, कितने घायल हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, उसके बाद उन्हीं घर वाले घर ले आएंगे, दूसरे दिन अंत्येष्टि हो जाए। इससे ज्यादा औकात क्या है तुम्हारी यार? समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें बात? माटी का सा बुलबुला, पानी का बुलबुला है, क्या सोचते रहते हो? एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, हाँ जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुमने क्या बोला, कैसे चलते, क्या क्या सोचते हो, कैसे समझदारी है तुम्हारी, ये रह जाता दुनिया में, और रह क्या जाता। तो पहले ही गुरु हमारे तो हमारे नशे ऐसे जगत के फालतू के नशे उठा के रखते, शो मस्ट गो ऑन, बस चलना चाहिए, प्रेम रखना अंदर से, समझ जाना। मनुष्य का स्वभाव है बंधे रहना, बस अपने आप को बांध के रखता है, और ये भटकता रहता है, इस डाली सोच डाली, इस डाली सोच। गुरु आकर के सही समझ दे देता है। उम्र के साथ साथ आप कितने रिश्तों में बंधे आते हैं, और जनक कह रहे हैं मैं बंधा नहीं, पर क्या आप बोल सकते हैं कि आप बंधे नहीं? इसको समझो, बस ये समझ है, मुझे कोई बंधन नहीं, मैं अपनी स्वीट विल से आता हूँ, स्वीट विल से रहता हूँ, स्वीट विल से। अज्ञानी के मुख से ये निकलेगा, करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना, देखना पड़ता है गुरुजी, नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे, ये सोचो। लोग इस लोकारित व्यवहार में अपने को बंधन में मान के चलते हैं। यानी कहीं आता जाता भी है तो कोई प्रेम का भाव, कोई किसी का खेच खेच के लेके जाती है, जरूरत ही क्या हो सकती, किसी की क्या जरूरत है? समझ अंदर में बढ़ाते जाओ, समझ है। कैसे पढ़ाई में छोटा बच्चा शुरू में ठेल के माँ भेजती है, बहुत ऐसे उसके मनामने कर करके भेजती है स्कूल पढ़ने के लिए, वहां का आकर्षण दिखाती है, देख तेरे को फ्रेंड मिलेंगे, झूला मिलेगा, खेल मिलेगा, टॉफी मिलेगी, ये मिलेगी, तो शुरू करता है। तो बाद में जब जिसको समझ में आ जाती है अपनी पढ़ाई की वैल्यू, वो खुद दौड़ता है, खुद पढ़ाई करता है। तो शुरू में गुरु इस ज्ञान में वृत्ति लगाने के लिए थोड़े से अट्रैक्शन दिखाता है, थोड़ी बातें दिखाता है, थोड़ा ऐसे मनोरंजन देता है, देता है, और बाद में तो ऐसे लगना चाहिए कि अपना अभ्यास खुद हम कर रहे हैं, खुद हमें शौक है इस बात का, बड़ी पढ़ाई है। पीएचडी में तो अपना एक टॉपिक पर ही इतना रिसर्च करनी पड़ती है, तब डॉक्टरेट मिलती है, तब जा करके कहीं लेक्चरर, कहीं अच्छे किसी प्रोफेसरशिप में जाते हैं। तो ऐसे ही है, धीरे शुरू शुरू में दिखता भी है सत्संगी के जीवन में सब चीजों से है, सब तरफ ध्यान दे रहा है, इधर भी ध्यान दे रहा है, उधर भी ध्यान दे रहा है। फिर धीरे धीरे एक ब्रह्माकार वृत्ति होते होते, अंतर में ज्ञान का बोध होते होते, धीरे धीरे सब छूटती चली जाती है उसमें। शिखर पे आते आते ऐसे शून्य पे आ जाता है व्यक्ति, एकदम अकेला। हाँ, शिखर तक चढ़ने के लिए उसे बार बार क्या करना चाहिए? मुड़ते रहना चाहिए, मुड़ते रहना चाहिए। मुड़ेगा नहीं तो ऊपर चढ़ पाएगा? पहाड़ी यात्राओं पर, पहाड़ी रास्तों पर कितने मोड़ आते हैं, बार बार मुड़ना पड़ता है। तो अगर मुड़ना पड़ रहा है तो भैया ऊपर चढ़ रहे हो तो परेशान क्यों हो रहे हो? सब मुड़, हर जगह मुड़ना पड़ता है, हर जगह, पागल हो। झुकता वही, मुड़ता वही जिसमें जान होती। अकड़ तो किसकी पहचान है? तो जान है अभी, जान है तो जान है, मुड़ते रहना, झुकते रहना, ध्यान रखना।
ये बंधन हमारे माने हुए रहते हैं, ये हम अपने आप ही डर से भय से बंधे आते हैं। और सच्चा गुरु का मतलब ये वो निर्भय पद भरसा। एक जीसस क्राइस्ट जब एक बार रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और ऐसे त्राहिमाम, ऐसे डर में, ऐसे भयभीत अवस्था दिखाई दे रही थी। उनका भाई क्यों भयभीत हो, किस बात का डर है, किस बात के लिए भयभीत हो रहे हो? कुछ लोगों ने जवाब दिया, हमने ऐसे कर्म किए, हमने इतने पाप कर्म किए, हमने, अब हमें पता है हमें नर्क मिलेगा, तो नर्क की वजह से हमें डर लग रहा है। वो नरक के भय से डर डरे हुए खड़े हुए। औरों से पूछा, वो नरक की बात है बोल बोल के डर रहे थे, गरम कढ़ाई में डाला जाता है, सुना है उसमें ऐसे कांटों के ऊपर सुलाया जाता है, ऐसे कराया जाता है, ऐसे दंड मिलेंगे हमको, ऐसे। दूसरों से पूछा, भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्यों डर लग रहा है भाई? बोले हम मोक्ष के लिए डर रहे हैं, इस रास्ते पे चलेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, कहीं चूक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं भटक ना जाए, वो इस भय में जी रहे। क्राइस्ट ने कहा, बोले देखो दुनिया कैसे है भय, इस रास्ते पर भी आ रहे हैं तब भी भय बना हुआ वहीं का। ये भय, तो भय से तो भगवान की प्रीत बना लेते हैं लोग, और क्या करते। तुम्हारे इस कमजोर साइकोलॉजी का ही तो ये सब लोग, बाबा लोग इसका जो है पूरा, इसका दुरुपयोग करते हैं, और क्या करते हैं। सच्चे गुरु को बस इस बात की समझ, वो जानता है, पहले ही दिन बताता है, अगर कुछ मिलना भी तो तेरे को अपने भीतर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा बाहर। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश, क्योंकि मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे आत्मविश्वास में मेरा निवास है, मैं सदा तेरे साथ हूँ, सदा बसत तुम साथ। इसलिए सच्चे गुरु की बातों से तुरंत हमें शांति सी आने लगती है, धीरज आने लगता है, समझ आया। दुनिया में दूरों दूरों की बतावे होती है, ऐसे करो, ये करना, ये करना, फालतू की बातों में उलझाते हैं, धर्म कर्म में उलझाते हैं। कल अपना अनुभव बता रही थी, बोले कि देखो मैं वैसे तो नहीं मानती थी, लेकिन कारण आया तो बस एक किसी ने कुछ कह दिया था तो बुलाने को मैंने अपने घर बुला लिया। उसने आते ही ऐसी बात करनी शुरू कर दी, बेटे की अपनी जरा जन्मपत्री दिखाना, जन्मपत्री दिखाई, उसका ये दिखा, ऐसा उसने डर बैठाल दिया। बोले तब ये सत्संग मिला नहीं था मुझे, मैं इतनी डर गई। 6 महीने में उसने जितना ले सकता था मुझसे ले लिया, और मैं देती गई बावली से, इसी भय में कि अब ये कर लूंगा, मेरे बच्चे को ऊपर ऐसा संकट है। सच्चाई से कभी कभी कोई सत्संग में बताता है अपनी बातें तो लगता है कि देखो कैसे। बोले शुक्र है फिर धोखा खाने के बाद कम से कम फिर ये सत्संग तो समझ में आया। कितना सब ऐसे भ्रम में डालते हैं, कितनी बातों में डालते हैं। तेरी गठरी में लगा चोर, इसलिए दादाजी कहते हैं। से ध्यान रखना, सच्चे पूरे गुरु का सुन उपदेश, और किसी से उपदेश सुनने की तुमको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, अगर सही समझ अगर पानी है तो। पूरे गुरु का सुन उपदेश, क्या सुन उपदेश? पार ब्रह्म निकट कर देख। तो पार ब्रह्म कहाँ है? वो तेरे निकट से निकट। क्यों व्यर्थ में डर रहे? गुरु तो पहले ही दिन आकर के ऐसे मुक्ति का बोध कराता है कि तू अलग है, तू देह ही अलग है, कर्म इसका, फल इसको, तू, तेरे से कोई लेना देना नहीं है। गिन्नी गटर में पड़ी हुई है, पर गिन्नी की अपनी पूरी वैल्यू है, गटर से हटा इसको बस। ये जरूर है कि गटर में पड़े पड़े उस गिन्नी का कोई मूल्य मिल नहीं जाएगा तुमको। तुम किसी को कोई गटर में गिन्नी गिन्नी पड़ी है, इसके पैसे दे दो, लाओ मुझे 70,000 रुपए दे दो, 60,000 रुपए दे देगा कोई तुमको? गटर से निकालनी पड़ेगी, निकाल के साफ सुथरा करके सनील की डिब्बी में रख के बेचोगे तो कौन दे देगा? ऐसे कोई मूल्य दे देगा?
अभी बोला गुरु तत्व तुम्हारे अंदर आए तो अंदर से देखना चाहिए, बदलाव देखना चाहिए अंदर से। सफाई हुई, भाव ठीक हुए, चाल चलन ठीक हुआ हमारा, उठना बैठना ठीक हुआ हमारा, समझदारी से बात करना सीखा, शांत रहना सीखा, ये सफाई हो गई अंदर से। मन अपने ते बुरा मिटाना तीखे सकल सृष्टि। तो दुनिया में कुछ बदकर्म करे हुए हैं तो वो इससे डर रहे हैं, सत्कर्म की राह पर चल रहे हैं वो भी डर रहे हैं कि कुछ पाने की इच्छा है, मैं मोक्ष से भटक ना जाऊं। बंधन सबको रहता है। कुछ होते हैं जनक जैसे जो इस बात को फील करते हैं कि बंध मोक्ष की कल्पना हटा दो, और सच्चे गुरु की शरण में बैठने के बाद आपको देखो एक निर्भयता दी जा रही है, सच्ची आत्मा की आधार दे करके आपको सच्ची निर्भयता निर्माणता मिलती है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सब बांध लेते हैं, गुरु लोग मंत्रों से बांध रहे हैं, आशीर्वादों के लालच से बांध रहे हैं, तो हैंडपंप का पानी को ले कहते हैं अमृत है, ये पी जाओगे अमृत हो जाए। हमारे तो दादाजी गाली देते थे, चरण धो के पियोगे अगर गुरु के तो सिवाय पथरी के रोग के दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, कोई उद्धार नहीं होने वाला, इसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। किन बातों में उलझे हुए, किस स्वर्ग नरक की बातों में उलझे हुए, क्या मिले, अपना जीव भाव हटाओ, अभी का भी स्वर्ग है तुम्हारे लिए। अपने देह अध्यास को मिटाओ, अभी आनंद में आ जाओगे। तो सच की पैरवी करना अगर यहाँ आके बैठते हो, झूठ में नहीं जाना। उन्होंने सच्चा मार्ग दिखाया है, इसी की चर्चा, इसकी बात करते हुए देखो हमेशा, इसी में निष्ठा पहले बना लो तो मुख से निकलेगी भी, वरना तो नहीं निकलेगी। हमारी निष्ठा अगर नहीं होगी पूरी तरह से सत्य में ज्ञान में, तुम कहीं सही बात कर भी नहीं पाओगे, और अगर करोगे भी तो बनावटी लगेगी कि इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अट्रैक्शन ही नहीं आएगा। गुरु फर्स्ट अट्रैक्ट, किस चीज का अट्रैक्शन होता है गुरु को? सत्य का अट्रैक्शन होता है, उसकी रहनी को देखते हैं लोग, उसकी बात को देखते हैं तो देन इंस्पायर देन ट्रांसफॉर्म, गुरु के लिए बोला गया बदलता है। तो अंदर में जानना इस बात। तीसरे ग्रेड के तो लोग बहुत कम होते हैं, बंधे रहते हैं, और जो गुरु की शरण में बैठ करके आई एम मिस्ट्री, अपने को मिस्ट्री जान लेता है, आई एम दैट जान लेता है, वो बदल जाता है। बाकी तो दुनिया में सब ये छूटते रहते हैं, सब बंधन मोक्ष के ऐसे उसमें हिलते डुलते रहते हैं। फिर कोई आंधी आती है तो परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे करें, कैसे परिवर्तन तो कभी भी आए, इतने दिन भगवान ने सुख रखा वो भूल जाता है। एक ज्ञानवान की ज्ञान की समझ आ जाएगी तभी इतनी अकल आएगी। 365 दिन में 5 दिन ही तो बीमार रहा था, वो उसका शुक्राना करेगा कि शुक्र है भगवान, ये भी तुमने मुझे मेरी जागृति के लिए किया है, मेरी समझ के लिए किया है। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद ऐसी। शुक्रानों में बिताएगा फिर वो समय अपना सारा, गुणगान करेगा भगवान के, ऐसे महिमा करता नजर आएगा हर वक्त भगवान। समझ में आ रहे हैं? फिर ज्ञान समझते समझते देखना थर्ड पर्सन की तरह बात करना सीख जाएगा वो शरीर को, ये अलग। वो शुक्राना रखता है, तुमको दादा जैसा गुरु मिला, उसने हमें बिल्कुल सही समझ दी, ये तो क्या हालत हो रही होती, पागलों की तरह भाग रही होती गाड़ी भर भर के, और निकल रही होती भगवान से मिलने। बिल्कुल जैसे ज्ञान का अपना अभ्यास करना, वो निकला करे फालतू बात।